बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशकार भाई, अगर आपकी धान की फसल गोब की हालत के अंदर है, यानी आपकी 1509 किसान बासमती आपने काश्त की हुई है, 1847 जैसी छोटे दुरानिया की वैरायटी आपने काश्त की हुई है, तो 50-55 दिन की वो हो जाती है तो गोब की हालत के अंदर आ जाती है। इसी तरह से कायनात वैरायटी 1121 आपने काश्त की हुई है, 1885 या लंबे दुरानिया की वैरायटी अगर आपने काश्त की हुई है तो वो तकरीबन 70 दिन की होती है तो गोब की हालत के अंदर आ जाती है। गोब की हालत एक ऐसी हालत होती है जिस वक्त तना मोटा हो जाता है, सिट्टा भी बाहर नहीं निकला होता। इस वक्त आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे फंजीसाइड का स्प्रे करवा दें। स्प्रे करवाने से होगा क्या, आपकी फसल फंगस वाली बीमारियों से, फफूंदी वाली बीमारियों से महफूज हो जाएगी। काश का भी फंजीसाइड के अंदर कोई भी ताकत वाली चीज़ नहीं होती, इससे आपकी पैदावार नहीं बढ़ती। हमारे काश्तकार दोस्त ये कह रहे होते हैं कि फंजीसाइड का स्प्रे हम क्यों करें, क्या इसके अंदर कोई ताकत वाली चीज़ होती है? बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता, इसके अंदर कोई ताकत वाली चीज़ नहीं होती। लेकिन फंगस वाली बीमारियों से बचाने के लिए फंजीसाइड ही इस्तेमाल किए जाते हैं। पत्तों के ऊपर इस वक्त दाग धब्बे नज़र आना शुरू हो रहे होते हैं, ये भूरे रंग के दाग धब्बे वगैरह आपको नज़र आ रहे होते हैं। काश्तकार में भूरे रंग के दाग धब्बे फैलने के लिए सिर्फ 8 दिन चाहिए होते हैं। अगर मौसम अच्छा मिल जाए तो 8 दिन के अंदर अंदर ये पत्तों को ख़राब कर देते हैं। फंजीसाइड जो होते हैं ये पत्तों को इन बीमारियों से बचा रहे होते हैं, हमारी फसल को इन बीमारियों से बचाते हैं, यानी पत्ते आपके साफ सुथरे रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं। काश पत्तों को फूड फैक्ट्री कहा जाता है। इन पत्तों के अंदर ही खुराक तैयार होती है और जो खुराक इन पत्तों के अंदर तैयार होती है वही सिट्टे के अंदर जाती है। सिट्टों के अंदर दाने भी बनते हैं, दाने मोटे भी होते हैं। अगर इन पत्तों के ऊपर दाग धब्बे आ जाएं, बीमारी फैल जाए, फंगस वाली बीमारी फैल जाए आपके खेत के अंदर, तो आपकी पैदावार अच्छी खासी मुतासर हो जाती है। अब इस वक्त जब आपकी फसल गोब की हालत में है, इसके बाद ये सिट्टा बाहर निकालेगी, तकरीबन 7 से 8 दिन के अंदर सिट्टा बाहर निकलेगा। उसके बाद आपको बोर नज़र आ रहा होगा, 7-8 दिन तक आपको अपने खेतों के अंदर सिट्टे के ऊपर बोर नज़र आ रहा होगा, यानी दाने बनने का अमल चल रहा होगा। और उस वक्त हम ये कह रहे होते हैं कि आपने खेत के अंदर दाखिल नहीं होना, आपने स्प्रे नहीं करना। अगर आप स्प्रे करोगे, दाने बनने का जो अमल है वो मुतासर होगा, बूर झड़ जाएगा, आपकी पैदावार मुतासर हो रही होगी, पैदावार कम हो रही होगी। लिहाजा आपने किसी भी काम के लिए खेत के अंदर जाना नहीं होता, यानी आप 15 दिन तक खेत के अंदर जा नहीं सकते। अगर बीमारी आ गई आपके खेत के अंदर, आपकी धान की फसल के अंदर, 15 दिन तक आप नहीं जाओगे तब भी नुकसान होगा, और अगर स्प्रे करने के लिए दाखिल हो जाओगे तब भी नुकसान होगा। लिहाजा इस वक्त आपको चाहिए कि आप फंजीसाइड का स्प्रे करवा लें। इस वक्त जो आप स्प्रे करवाते हैं, कोई भी अच्छा फंजीसाइड आप स्प्रे करवाते हैं, उसका जो असर रहता है वो 12 से 15 दिन तक रहता है आपकी फसल के ऊपर। 12 से 15 दिन तक आपकी फसल फंगस वाली बीमारियों से महफूज हो जाती है। काश अच्छे फंजीसाइड की अगर बात की जाए तो कोई भी फंजीसाइड जिसके अंदर टेबाकोनाजोल जहर हो, साथ में ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन जहर हो, यानी दो जहरों का जो मिक्सचर होगा वो बहुत अच्छा होगा, इसे आप स्प्रे करवा सकते हैं। बायर कंपनी नेटिवो के नाम से दे रही होती है, आप किसी भी कंपनी का ये जहर ले सकते हैं, ये मिक्सचर लेके इसका आप स्प्रे करवा दें। काश इसके अलावा या फिर आप एजॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल का जो मिक्सचर है, ये मार्केट के अंदर सिंजेंटा कंपनी तो एमिस्टर टॉप के नाम से दे रही होती है, लेकिन आप किसी भी कंपनी का ये मिक्सचर लेके ये भी आप स्प्रे करवा सकते हैं। या इसके अलावा कोई भी अच्छा फंजीसाइड लेके आप अपनी धान की फसल के ऊपर स्प्रे करवाएंगे, अपनी फसल को फंगस वाली बीमारियों से महफूज कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।